गायत्री अक्षर भी ता से आरंभ होता है और ता पर ही वो सिमटता है अथवा संपन्न होता है। हर किसी को वेद का अधिकार नहीं है। 4 वेद हैं, उन चारों वेदों का कोई सार है तो वो गायत्री है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का सार है गायत्री। और गायत्री में 24 अक्षर और इसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण में इसमें भी 7 कांड हैं और रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं, पर इसमें 24,000 श्लोक हैं और प्रत्येक 1000वां श्लोक गायत्री के अक्षर से आरंभ होता है। तो ऐसा कहा जा सकता है ये ब्रह्म गायत्री है और कुछ नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूर्यः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये क्या है? आदि कवि का काव्य है। 24,000 श्लोक गायत्री से आरंभ होते हैं। थोड़ी इसको रस लाते हैं इस कथा में, ये कहकर के ये हो क्या रहा है। ये तपः स्वाध्याय निरतम, ये है क्या? आओ इसका भेद खोलते हैं। ब्रह्मा के कानों में पहले ऊ नहीं पड़ा। ब्रह्मा ने जो सबसे पहले कान में जो सुना वो था त त त, और दूसरा प प प तप। जब भी ब्रह्मा को स्मृति आई तो ब्रह्मा के कान में जो शब्द आया तपः स्वाध्याय, तपबल कीन सम्मु संहारा, तपबल रचय विधि संसारा। तपः हमारी संस्कृति का सर्वाधिक श्रेष्ठ कोई वाक्य है तो वो तपः है। ये अन्य संस्कृतियों में नहीं है, ये अन्य सभ्यताओं में नहीं रहा है। नहीं, ये कहीं देखने को मिलता नहीं। आंतरिक संयम, सदाचार, व्रत, नियम, उपवास, दान नहीं मिलता है कहीं नहीं। सुनने को नहीं आता। तर्पण, ये तर्पण काल है। अर्पण, ये अर्पण का काल है। समर्पण कहीं सुनने को नहीं आता। शरणागति, अनन्य समर्पण, सर्वतो भावेन समर्पण, मयि आसक्त मना पार्थ, मयि अर्पित मनोबुद्धि, शुभाशुभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी नहीं मिलता। सुचिर दक्ष, सुचिता नहीं मिलता है। अन्य संस्कृति में सुचिता, पवित्रता और त्याग, संयमशील, सदाचार अथवा तो तप का कोई संस्कार विचार है ही नहीं। सुचि ही। हमारे यहां बहुत बड़ा है ये। हमारे यहां तो मुनि तप करने जाते रहे। हमारे यहां तो राजा चौथेपन में निकलते रहे तप करने के लिए। हमारे यहां तो विधिवत एक आश्रम है जिसको तप बताया गया। हमारे यहां तो भारत में एक आश्रम है जिसमें तप बताया गया। जानते हो उस आश्रम का नाम क्या है? मेरे साथ मिलकर बोलो, गृहस्थ आश्रम।